सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नगर निगम सोनीपत के सदन की बजट बैठक शनिवार को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के DRDA हॉल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर निखिल मदान ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए नगर निगम का 550 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पास किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 516 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 34 करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ाया गया है। वार्षिक बजट में सड़कों और गलियों को पक्का करने के लिए जहां 120 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, वहीं सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 47 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त तौर पर 34 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पार्कों के रखरखाव और निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए और CCTV, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स लगाने के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। निगम क्षेत्र में प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए, गांव में तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। निगम की संभावित आय में 40 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी से भी 40 करोड़ रुपए की आय जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बिजली विभाग पर निगम कर म्युनिसिपल टैक्स के तौर पर 14 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। अग्निशमन कर फायर टैक्स के जरिए 2 करोड़ रुपए, निगम की संपत्तियों को किराए पर देकर लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की आय जुटाने का प्रावधान रखा गया है। निगम द्वारा पानी और सीवरेज के शुल्क के तौर पर 5 करोड़ रुपए और विकास शुल्क डेवलपमेंट चार्ज से 20 करोड़ रुपए की आय जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार का जो नगर निगम सोनीपत का जो बजट है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पिछली बार 260 करोड़ रखे गए थे, तो उसके अनुरूप वो खर्च नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमने 299 करोड़ रखे हैं, लेकिन इस बार हमने हेड्स, खासकर इस बार हमारा फोकस रहेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नई कॉलोनी हमारी 21 अप्रूव हुई है उनमें, और अभी हमने 60 और केसेस भेजे हुए हैं। तो नई कॉलोनियों में रोड और स्ट्रीट लाइट पे फोकस रहेगा। साथ ही जो हमारे जोहड़ हैं उनके रिजुविनेशन पे रहेगा। शहर में CCMS और ICCC सेंटर सेटअप करके स्ट्रीट लाइट को मॉनिटर किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दिव्य नगर योजना में हमने 50 करोड़ के करीब जो है बजट अलग से रखा है। उसमें 5 मेजर प्रोजेक्ट है। एक ऋषि कॉलोनी में स्पोर्ट्स कम पार्क फैसिलिटी है, लहराड़ा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ऐसे ही रेवली में एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, और ड्रेन 6 जो हमारी अभी फाइनली कंप्लीशन की तरफ हम अग्रसर हैं, तो उसका सौंदर्यकरण और उसको सेंट्रल विस्टा फॉर्मेट में उसको हम क्रिएट करेंगे। तो इन सब में 50% जो ग्रांट है वो हरियाणा सरकार देगी और 50% जो है वो नगर निगम देगा। उसके लिए हमने स्पेशल 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। तो ये प्रोजेक्ट, और इस बार जो प्रोजेक्ट्स की पिछली बार जो कम खर्च है या हम और बेटर कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज से ही बजट मॉनिटरिंग एक सेल बना के इसको मॉनिटर करेंगे, और जितने भी डेवलपमेंट वर्क है उनका एक पर्ट चार्ट के माध्यम से ही अब मॉनिटर होगा कि कहाँ कहाँ डिले है, और कोई एग्जीक्यूशन में डिले है तो अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड। और जो ऑफिसर्स है जिनको वो बजट अलोकेट किया गया है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल एज वेल एज उनकी अकाउंटेबिलिटी वो समय के साथ ही तय की जाएगी। तो इस बार वी आर वेरी कमिटेड, और मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 में हम सोनीपत को बेटर और सुंदर और सबसे अग्रणी नगर निगम बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। हम कामयाब भी होंगे इसमें। 2024-25 की जो हमारी निगम का बजट है, पिछले साल हमारा जो बजट था वो 516 करोड़ का था। इस बार हमारा बढ़ा के जो बजट हुआ है 550 करोड़ का हुआ है। और ये बताते हुए खुशी होती है कि इस बार जो हमने डेवलपमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, और जो इस बार डेवलपमेंट का बजट लिया है, 120 करोड़ तकरीबन हमने गलियों का, सड़कों के लिए लिया है, 47 करोड़ हमने सीवरेज और पानी के लिए लिया है, और 37 करोड़ रुपए से अलग बजट लिया है डेवलपमेंट को लेकर मिसलेनियस के अंदर। पार्क्स के लिए, पॉन्ड्स के लिए अलग अलग बजट बनाया गया है। तो मैं समझता हूं जो इस बार हमने बजट निगम का बनाया है, डेवलपमेंट के लिए हमारी कोई भी चीज में रुकावट नहीं आएगी, और शहर के अंदर हर कार्य को गंभीरता से देखते हुए
हम लोग अच्छी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।